आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ का पहला टॉपिक, पहला वीडियो, पहला लेक्चर और बहुत ही ज्यादा धांसू और अच्छा होने वाला है और बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होने वाला है, अलग होने वाला है और हर बेसिक पॉइंट को समझाने की कोशिश करूंगा और मुझे आशा है कि समझ में भी आएगा। और जो भी प्रॉब्लम हो बाद में डिस्कस कर लेते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आइए जान लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री का ये अहम टॉपिक। तो हमारी कंडीशन क्या है, हम जानते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी और सी। क्या है हमारे पास? त्रिभुज ए बी सी है। अगर इसका एंगल ए अगर थीटा है तो तब एंगल के सामने वाली भुजा क्या होगी? हमारी लंब होगी। और ये वाली भुजा क्या होगी? इसके जस्ट बराबर वाली भुजा क्या होगी? यानी थीटा के जस्ट बराबर वाली भुजा जो होगी, जो बड़ी भुजा होगी, वो क्या होगी? हमारी कर्ण होगी। और इस पे दूसरी वाली जो भुजा होगी क्या होगी? आधार होगी। क्या होगी? आधार होगी। अगर यही कोण यहां पर ए पर ना होकर यही कोण अगर सी पर होता तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी। अर्थात थीटा के सामने वाली भुजा सदैव क्या होगी? हमारी लंब होगी। और उसके जस्ट बराबर वाली बड़ी भुजा होगी हमारी कर्ण। और उससे छोटी वाली भुजा क्या होगी? हमारी आधार होगी। क्या होगी? आधार होगी। तो अब क्या होता है कि जो हमारा साइन थीटा होता है वो साइन थीटा क्या होता है? हमारा लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो इसी चीज को समझाने के लिए हम पॉइंट पे चल लेते हैं। देखो जहां भी एल लिखा हुआ है उसका मतलब है क्या? लंब। क्या है? लंब। अतः कृष्ण जी आप मान सकते हो। दूसरा जहां भी आप आधार लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है? अर्जुन। और जहां भी कर्ण लिखा हुआ है यानी के लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है? कर्ण। तो इसको टॉपिक को समझाने के लिए एक छोटा सा पॉइंट ले लेते हैं महाभारत से। महाभारत से यानी जब युद्ध प्रारंभ हुआ, अर्थात युद्ध जब चल रहा था तो उस कंडीशन में ऐसी सिचुएशन आई कि सेनापति कौन बन गया? कर्ण बन गया। तो तब क्या हुआ? जब समझाने कौन आए उनको? समझाने। देखो ध्यान देना, समझाने था शाइन। समझाने कौन आए उनको? समझाने आए कृष्ण जी। किसको? कर्ण को। किसको समझाने आए? कृष्ण जी समझाने आए कर्ण को। तो इस सिचुएशन में L अपॉन K होगा था लंब बटे कर्ण होगा। यानी कृष्ण जी ने कर्ण को समझाया यानी L अपॉन K हो गया। लेकिन जब कौन को समझाया, अर्थात किसको समझाया? कौन को समझाया था? कोसेक। किसको? कौन को समझाया यानी कोसेक। यानी कर्ण को समझाया। किसने समझाया? कृष्ण जी ने यानी L ने। तो इस कंडीशन में कोसेक की स्थिति में हो जाएगा K अपॉन L हो जाएगा। क्या हो जाएगा? K अपॉन L हो जाएगा। लेकिन जब स्थिति क्लोज हो गई, क्या हो गई? क्लोज हो गई, समझे नहीं कर्ण और कहां पहुंच गए? युद्ध के मैदान में। अर्थात अब स्थिति क्लोज कॉस क्या हो गई? क्लोज हो गई, कॉस हो गई यानी क्लोज हो गई। तब अर्जुन का युद्ध किसके साथ हुआ? कर्ण के साथ। किसके साथ हुआ? अर्जुन का युद्ध हुआ कर्ण के साथ। किसके साथ हुआ? अर्जुन का युद्ध कर्ण के साथ हुआ। और कैसा युद्ध हुआ? सीरियस युद्ध हुआ। किसके साथ? कर्ण के साथ। कैसा युद्ध हुआ? सीरियस यानी सेक। कैसा युद्ध हुआ? सीरियस युद्ध हुआ यानी सेक। कर्ण के साथ अर्जुन का सीरियस युद्ध हुआ। लेकिन जब युद्ध हो रहा था तो टेंशन किसको हो गई? किसको टेंशन हो गई? टेंशन हो गई किसको? टेंशन किसको हो गई? कृष्ण जी को टेंशन हो गई। किसकी? अर्जुन की। किसको टेंशन हो गई? कृष्ण जी को टेंशन हो गई अर्जुन की यानी L अपॉन A। कृष्ण जी को टेंशन हुई अर्जुन की। तब उसको कंट्रोल किया किसने? अब इस टेंशन को कंट्रोल करने के लिए अर्जुन ने प्रहार किया। किसकी समझ के आधार पर? कृष्ण जी की समझ के आधार पर। तो कौन बराबर क्या हुआ? कंट्रोल करने के लिए अर्जुन ने युद्ध किया किसके साथ? किसकी समझ के आधार पर? कृष्ण जी की समझ के आधार पर। किसकी समझ के आधार पर? कृष्ण जी की समझ के आधार पर। तो यहां से मैं बात करूं साइन कोण बराबर साइन बराबर क्या हो गया? लंब बटे कर्ण। और कोसेक बराबर क्या हो गया? कर्ण बटे लंब। और मैं बात करूं कोसेक थीटा की तो A बटे K हो गया यानी आधार बटे कर्ण हो गया। और सेक बराबर क्या हो गया? कर्ण बटे आधार हो गया। tan वाली कंडीशन में लंब बटे आधार हो गया और cot वाली कंडीशन में आधार बटे लंब हो गया। तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ लेते हैं, इसी के लिए चतुर्थांश के लिए। किस पॉइंट पे? चतुर्थांश के बारे में। तो चतुर्थांश के बारे में हम पढ़ लेते हैं। हमने एक चीज पढ़ी है, क्या पढ़ा है हमने? कि पहला ये वाली जो रेखा होती है, कैसी रेखा है? मान लिया कि सीधी सीधी क्षैतिज रेखा है और ये कैसी रेखा है? ऊर्ध्वाधर रेखा है। कैसी रेखा है? क्षैतिज रेखा है ये वाली और ये वाली कैसी है? ऊर्ध्वाधर रेखा है।
तो माना कि यहाँ पर 0 एंगल है, यहाँ पर कितना होगा 90 और यहाँ पे कितना होगा 180 और यहाँ पे कितना होगा 270 और बाद में घूम के पूरा चक्कर 360 का होगा। तो पहला अगर मैं चतुर्थांश के बारे में बात करूं, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा हो गया गाइस। कैसा हो गया? चौथा हो गया। तो पहले में जो एंगल हमारा हो सकता है वो कौन कौन सा हो सकता है भाई? 0 से लेके 90 तक हो सकता है, 0 से लेके 90 तक हो सकता है। कहां तक? 0 से लेके 90 तक। और दूसरे वाले में मैं बात करूं तो कितना हो सकता है भाई? यहां तक 90 हो गया और यहां तक कितना है 180, तो 90 से लेके 180 हो सकता है। दूसरे में 90 से लेके 180 तक हो गया, उसके बीच में होगा। तीसरे में बात करूं तो मैं 180 से 270 तक हो सकता है। कहां से? 180 से 270 तक। तो यहां पर तीसरे में क्या होगा? तीसरे में होगा 180 से 270 तक। लेकिन चौथे की मैं बात करूं तो 270 से कहां तक हो सकता है? 360 तक। कहां तक? 360 तक। तो तीसरे में 270 से कहां तक हो सकता है? 360 तक। तो ये बात तो समझ में आपको आ गई होगी। और फिर मैं पहले वाले की बात करूं तो यहां पर पूरा चक्कर 360 का कंप्लीट हो गया सर्किल का। फिर यहां पे हो सकता है हमारा 360 प्लस और बाकी आगे चलता रहेगा इसी प्रकार से। तो गाइस इस पॉइंट में यहां तक बात कर ले किस चतुर्थांश में कितने कितने एंगल्स आएंगे। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि किसमें क्या पॉजिटिव होगा और क्यों पॉजिटिव होगा। तो अगर मैं इस निर्देशांक को मान लेता हूं गाइस, तो मैं मान लेता हूं कि ये क्या है हमारा x डैश x है और ये क्या है हमारा y डैश है। ये क्या है हमारा y डैश है। तो इस चीज को मैं कहां बना लेता हूं? यहां पर मैंने इसको साइड में बना लिया समझाने के लिए। तो यहां पर क्या हुआ? ये y डैश है, ठीक है गाइस, ये x डैश x है। तो मुझे पता है कि जो डैश वाले होते हैं वो तो कैसे होते हैं? नेगेटिव होते हैं, और जो विदाउट डैश वाले होते हैं वो कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो ये वाले नेगेटिव हो गए और ये वाले पॉजिटिव हो गए। यहां तक भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैंने एक चीज कर लिया कि यहां पर इसमें क्या कर लिया, यहां पर ये क्या हो गया? y पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है। अब मैंने इस तरीके से लंब डाल दिया, ठीक है। तो मैं यहां से देखूं तो आधार, यहां पर क्या हो गया? लंब हो गया भाई, और इसको मैंने कर्ण मान लिया, ठीक है। तो पहले के लिए चाहे मैं साइन लिखूं भाई, ये भी पॉजिटिव हमारा, ये भी पॉजिटिव और कर्ण तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। क्यों पॉजिटिव रहेगा भाई? देखो चाहे लंब माइनस का हो या प्लस का, उससे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? अगर माइनस का भी होगा तो स्क्वायर जब करेंगे तो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। मान लिया कि अगर नेगेटिव भी हुआ तो स्क्वायर में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए कर्ण कैसा ही हो, कर्ण तो पॉजिटिव आएगा, चाहे लंब माइनस का हो या आधार माइनस का हो। तो पहले अगर मैं चतुर्थांश में बात करूं तो हमारा लंब भी पॉजिटिव, आधार भी पॉजिटिव और कर्ण भी पॉजिटिव। तो सारे कैसे आएंगे भाई? पॉजिटिव आएंगे। निकाल दो चाहे कैसे आएंगे हम भाई? साइन थीटा मैंने निकाला, साइन थीटा मुझे पता है क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अगर मैं tan निकाल के देखूं तो tan थीटा बराबर क्या होता है हमारा? लंब बटे आधार होता है। तो लंब भी पॉजिटिव और आधार भी पॉजिटिव, तो क्या आ गया हमारा? पॉजिटिव आ गया। तो इसीलिए फर्स्ट वाले में क्या होते हैं? सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। सेकंड वाले में आते हैं, सेकंड वाले में क्या पॉजिटिव होगा भाई? सेकंड वाले में कौन सा पॉजिटिव होगा ये कैसे जाने? तो सेकंड वाले में हमें पता है कि ये वाला तो क्या है भाई? x तो माइनस है, अर्थात अगर मैं इसको इस तरीके से मिला दूं तो भाई हमारा लंब तो कैसा हो गया? पॉजिटिव। आधार कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। तो अगर मैं sin थीटा निकालूं तो यहां से sin थीटा और क्या होगा भाई? लंब बटे कर्ण होगा। और मैं आपको बता चुका हूं कर्ण सब में पॉजिटिव होगा, चाहे आधार माइनस का हो चाहे लंब माइनस का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर उसको क्या बना देगा? पॉजिटिव बना देगा। तो यहां से लंब कैसा है? पॉजिटिव, कर्ण कैसा है? पॉजिटिव। तो साइन कैसा आ गया? पॉजिटिव आ गया। अगर मैं बात करूं भाई tan की, तो tan कैसा आ गया भाई? tan यहां से क्या होता है? लंब बटे आधार। तो अब यहां से क्या हो गया भाई? लंब तो पॉजिटिव, आधार नेगेटिव, तो कैसा आ गया भाई? नेगेटिव आ गया। मैं बात कर लेता हूं cos थीटा की, तो cos थीटा क्या है यहां से? वो क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण, आधार तो नेगेटिव, कर्ण पॉजिटिव, तो भी कैसा आ गया? नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है कि साइन और कोसेक, क्योंकि जो सिर्फ और सिर्फ लंब और कर्ण पर डिपेंड करते हैं, और जिनमें आधार या आएगा वो कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे। तो बाकी सब में आधार यूज होता है, तो बाकी सारे कैसे हो गए? नेगेटिव। तो कौन कौन से पॉजिटिव हुए? सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव हुए।
साइन और कोसेक पॉजिटिव हुए। भाई तीसरे वाले में क्या होगा, तीसरे वाले में देख लेते हैं। भाई हमारा ये भी नेगेटिव है, यानी आधार भी नेगेटिव और लंब भी नेगेटिव है। और जब लंब भी नेगेटिव है तो क्या होगा, हमने निकाला यहाँ पे साइन थीटा, और साइन थीटा में पता क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। लंब नेगेटिव होगा, कर्ण तो पॉजिटिव ही होगा, तो इसलिए कैसा आ गया भाई, नेगेटिव आ गया। अब मैंने निकाल दिया टेन थीटा। टेन थीटा में पता है क्या होता है भाई, लंब बटे आधार, तो कैसा होता है, तो यहाँ पर लंब कितना है, माइनस है, और आधार कितना है, माइनस, तो दोनों माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो कैसा आ गया भाई, टेन हमारा प्लस का आ गया। मैं बात कर लेता हूँ cos थीटा के बारे में। तो cos थीटा क्या होता है हमारा भाई, आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ से आधार कितना है, माइनस के, और कर्ण कितना है, प्लस के, तो ये भी कैसा आ गया, माइनस आ गया। तो यहाँ से मैं पता चल गया कि वही पॉजिटिव होगा जिसमें आधार या लंब का दोनों का एक साथ यूज किया गया हो। तो वो कैसे होता है भाई, टेन में और कॉट में होता है। तो इसीलिए तीसरे में टेन और कॉट कैसे होंगे, प्लस के होंगे। तीनों बात समझ में आ गई होगी। चौथी वाले पॉइंट पे पढ़ लेते हैं, चौथे वाले चतुर्थांश पे पढ़ लेते हैं। भाई चौथे वाले चतुर्थांश में जो हमारा आधार है वो कैसा है भाई, पॉजिटिव है, और लंब कैसा है, नेगेटिव है। तो अगर मैं साइन वाले पॉइंट कॉल करूंगा तो साइन थीटा और क्या हो गया भाई, लंब बटे कर्ण हो गया। तो अब लंब बटे कर्ण का मतलब क्या हो गया, यहाँ से लंब तो नेगेटिव है, कर्ण पॉजिटिव है, तो कैसा आ गया भाई, साइन नेगेटिव होगा। चलो अच्छी बात है। और बात कर लेता हूं मैं टेन थीटा की। तो मैं पता है लंब होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब कैसा है, नेगेटिव, आधार कैसा है, पॉजिटिव, तब भी नेगेटिव आ गया भाई। और आगे मैं बात कर लेता हूं और किसके बारे में भाई, कॉस के बारे में। तो कॉस बराबर नहीं पता है, आधार बटे क्या होता है भाई, कर्ण होता है। तो इसमें क्या है भाई, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो क्या आ गया, पॉजिटिव। तो हमें पता चल गया इसमें कोई वाले पॉजिटिव होंगे जिसमें क्या हुआ, जिसमें आधार और कर्ण यूज हुआ होगा। तो आधार और कर्ण किसमें यूज होता है भाई, कॉस में यूज होता है, और किसमें, सेक में यूज होता है। तो इसीलिए इसमें सेक और कॉस जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे। तो समझ में आ गया भाई, इसमें तो सभी पॉजिटिव होंगे हमारे। इसमें कौन कौन से होंगे भाई, साइन और कोसेक थीटा होगा भाई, कोसेक थीटा होगा। इसमें क्या होगा, टेन थीटा और कोट थीटा होगा। और इसमें क्या होगा हमारा भाई, cos थीटा और sec थीटा होगा। तो किसमें क्या पॉजिटिव होता है भाई, आज ये भी क्लियर हो गया, बिल्कुल हो गया होगा। तो आगे हम पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं अब किसमें क्या चेंज होता है, यानी साइन 90 में चेंज होते हैं या नहीं, cos साइन में, या फिर 90 180 में, 360 में, 270 में, किसमें चेंज हो पाते हैं। तो दोस्तों जो परिवर्तन होता है वो 90 और किसमें होता है भाई, 270 में होता है बस। 180 में और 360 में कोई चेंज नहीं होता। अर्थात 180 में और 360 में कोई परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ किसमें होता है, 90 में और 270 में। और क्या और किसमें चेंज होता है भाई, साइन तो चेंज होगा कॉस में, और कॉस चेंज होगा साइन में। एक दूसरे के रिवर्सिबल होते हैं, यानी एक दूसरे में चेंज होते हैं। साइन किसमें चेंज होगा, कॉस में, कॉस किसमें चेंज होगा, साइन में। कब कंडीशन में, जब 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो, 270 प्लस थीटा हो या 270 माइनस थीटा हो, इस कंडीशन में। और भाई हमारा कोसेक जो चेंज होगा, कोसेक चेंज होगा सेक में, और सेक चेंज होगा कोसेक में। किसमें, 90 और 270 में। और भाई टेन चेंज होगा हमारा कोट में, और कोट चेंज होगा टेन में। समझ में आ गया, 90 और 270 में। अब बात कर लेते हैं कौन कैसे चेंज कैसे होंगे ये भाई, समझ लेते हैं एग्जांपल लेके। मान लिया कि साइन हमारा 90 माइनस थीटा हो गया भाई, कैसा हो गया, साइन 90 माइनस थीटा। अब हमें पता है कि साइन 90 माइनस थीटा कौन से में आता है, पहले में आता है। और पहले में आता है तो पहले में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो सिंबल लगा दिया भाई हमने पॉजिटिव। अब साइन 90 माइनस थीटा है, अर्थात 90 की कंडीशन में साइन किसमें चेंज होता है भाई, कॉस में चेंज होता है। तो कैसा आ गया हमारा, कॉस थीटा आ गया। क्लियर है। अगर मैं यहीं पर लिख दूं क्या, कॉस 90 प्लस थीटा, देखो ध्यान से देखो, 90 प्लस थीटा मैंने लिख दिया। अब हमें पता है कि 90 प्लस थीटा कौन से में आता है भाई, दूसरे में आता है। और दूसरे में कॉस कैसा होता है, माइनस का, तो सिंबल किसका आएगा, माइनस का। और cos 90 cos 90 किसमें चेंज होता है, cos 90 चेंज होता है साइन में। तो माइनस का क्या आ गया भाई, साइन थीटा आ गया। क्या आ गया, साइन थीटा आ गया। अगर मैं ले लूं भाई 270
प्लस थीटा, तो हमें पता है क्या कर लेते हैं भाई, 270 प्लस थीटा किसमें है, तीसरे में, सॉरी चौथे में, और चौथे में tan कैसा होता है, माइनस का, तो सिंबल किसका आ गया, माइनस का। और किस में चेंज होता है हमारा, tan कोट में चेंज होता है, तो माइनस के कोट थीटा आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले वाले पॉइंट पे बात करते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है हमारा, मान लिया कि हमारा लिखा हुआ है साइन बाई 150, क्या लिखा हुआ है, साइन 150, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, साइन, चाहे तो मैं इसे लिख सकता हूं 90 प्लस 60, ठीक है मेरे दोस्तों, तब भी 150 बचा, या मैं इसे लिख सकता हूं, अगला पॉइंट मैं बताऊंगा बाद में, साइन 180 माइनस के 30, ठीक है। तो अब पहले वाले पॉइंट को हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर दूसरे वाले को हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा साइन 90 प्लस थीटा, अर्थात 90 प्लस 60 है, कितना है, 90 प्लस 60 यानी 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा कौन से में आता है भाई, सेकंड में आता है, और सेकंड में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव का, तो साइन तो पॉजिटिव आएगा, और 90 में साइन किस में चेंज होता है, तो cos में, तो कितना आ गया भाई, cos 60 आ गया, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, तो इसका मान कितना आ गया, 1/2 हो गया। अगर मैं इसके सेकंड वाले पॉइंट पे बात करूं, तो सेकंड वाले पॉइंट में क्या हुआ, साइन 180 माइनस के 30, भाई कौन से में आता है, भाई दूसरे में ही आता है, और दूसरे में साइन कैसा होता है, प्लस का ही होता है, तो प्लस का सिंबल आएगा, और 180 और 360 में साइन साइन रहेगा, cos cos रहेगा, tan tan रहेगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो इसीलिए क्या हो गया भाई, साइन साइन रहा, तो साइन 30 आ गया, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2, तो दोनों से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम ही आएगा। बस नेगेटिव पॉजिटिव का आपको ध्यान रखना है, कौन से क्वेश्चंस में क्या नेगेटिव होता है, क्या पॉजिटिव होता है, और ये ध्यान रखना है कि 90 और 270 में साइन cos में चेंज होगा, cos साइन में चेंज होगा, cosec sec में चेंज होगा, sec cosec में चेंज होगा, tan cot में चेंज होगा, cot tan में चेंज होगा। तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है। भाई ले लिया हमने tan, हमने ले लिया tan 120, तो tan 120 को क्या लिख सकते हैं हम भाई, tan 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, या फिर हम इसको लिख सकते हैं दूसरा कंडीशन, tan 180 माइनस के 60, ठीक है, दोनों ही कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन को अगर मैं देखूं तो tan 90 प्लस थीटा किसमें होता है भाई, सेकंड में होता है, और सेकंड में tan कैसा होता है भाई, माइनस का होता है, तो सिंपल किसका आ गया, माइनस का। और tan 90 में किसमें चेंज होता है, 90 और 270 में किसमें, cot में चेंज होता है, माइनस के आ गया भाई, cot थीटा, यानी cot 30 आ गया, और cot 30 की वैल्यू क्या होती है भाई, cot 30 की वैल्यू होती है √3, तो √3 आ गया किसका, माइनस का आ गया। अगर मैं 180 में बात कर लूं, तो आपको पता है 180 और 360 की कंडीशन में tan tan रहेगा, cos cos रहेगा, tan tan रहेगा, cos cos रहेगा, और cosec भी cosec ही रहेगा, sec sec रहेगा, sin sin रहेगा, और cos cos रहेगा। तो यहां पर आएगा तो हमारा tan ही भाई, सीधी सी बात है, और tan कितना आएगा, 60 आएगा, लेकिन देख लेते हैं पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। तो 180 माइनस 30 में पड़ता है हमारा भाई सेकंड में, और सेकंड में साइन जो होता है tan का, वो सॉरी tan कैसा होता है, माइनस का होता है, और माइनस के हो गए तो सीधी सी बात है, और tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। तो इसी से भी सेम आया, बिल्कुल ऐसे आप कर सकते हो। अगर मैं एक और एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करूं, तो आप ध्यान से दीजिए, बस इजीली समझ में आ जाएगा। देखो क्या होने वाला है, अगर मैं ले लेता हूं साइन, यहां पर आपकी इस बार भाई 720 ले लिया मैंने, क्या ले लिया, साइन 720 ले लिया। अब मैंने क्या काम किया भाई, मैं इसको साइन मैं लिख सकता हूं उसको 2 गुणा 360 लिख दिया, यहां पर 2 n की तरफ फॉर्मूले की तरह वर्क करेगा, n संख्या के नंबर के तरह वर्क करेगा, प्लस 0, क्योंकि मुझे पता है 360 प्लस सॉरी 360 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है, 720 प्लस 0, तो अब भी ये 720 ही रहेगा। तो मुझे पता है कि 360 प्लस थीटा 2 से हमारे का मतलब नहीं है, तो 360 प्लस थीटा किसमें पड़ता है, वो पड़ता है हमारा फर्स्ट में, और फर्स्ट में सारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव, तो सिंबल तो पॉजिटिव आएगा। और मैंने आपको बताया था कि 360 और 180 में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो इसीलिए साइन का आ गया हमारा साइन 0, और साइन 0 कैसा होता है हमारा, नेगेटिव होता है, सॉरी साइन 0 क्या होता है हमारा, 0 होता है, इसीलिए क्या आ गया आंसर, 0 आ गया। तो दोस्तों मुझे आशा है कि वीडियो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा, और इसके जो फॉर्मूला से रिलेटेड टॉपिक्स हैं आगे मैं डिस्कस करूं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
और कि मैं अगला वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं। ठीक है, धन्यवाद।